फैमिली कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जो प्रेस करिएगा ताकि इस नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और वीडियो पर एक प्यारा छोटा सा कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि ये डेली कुछ ना कुछ शिवनंदिनी बम फोड़ रही है। छोड़ती मतलब फोड़ती वो फुस्सी बम है, लेकिन वो एटम बम कब बन जाएगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो जैसा कि शिवनंदिनी बताती है, अभी तक बताती आई है कि उसके घर में मतलब उसके ससुराल में काम करने वाले लोग लगे हुए हैं खेतों में। उसकी सास को कुछ नहीं करना पड़ता, पति को भी कुछ नहीं करना पड़ता, उसे भी कुछ नहीं करना पड़ता, घर पे ही रहती है। लेकिन अभी 2-4 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि उसके पतिदेव खेतों पे जाते हैं, जैसा कि शिवनंदिनी बताती। अब हम नहीं देख रहे कि वो कहाँ जा रहा है, वो घूमने फिरने जा रहा है कि खेतों में जा रहा है, ये हम नहीं जानते। हमें जो बताया जाता है वीडियो में शिवनंदिनी के द्वारा वही हम बात कर रहे हैं। तो शिवनंदिनी आजकल 1-2 दिनों से ये बता रही है कि उसके पतिदेव खेतों पर जा रहे हैं। पर यही शिवनंदिनी कुछ दिनों पहले बताती थी कि अधिया में खेत दिया हुआ है, मतलब जो आधा खेत मतलब जो फसल होती है आधा वो रखते हैं, आधा ये जिनका खेत होता है वो रखते हैं, है ना। और आप लोग बटिया भी बोलते हैं, जिसके यहाँ जो भी बोलते हो, पर हमारे यहाँ अधिया ही बोलते हैं, तो मैं अधिया ही बता रही हूँ। शिवनंदिनी ने कुछ और बताया था, मुझे ध्यान नहीं वो क्या कहती है। तो अभी तक शिवनंदिनी हमें यही बताती थी कि अधिया में दिया हुआ है वही काम करते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा है मेरे ससुराल में खेतों में नहीं जाना पड़ता। पर ये चीज़ें मतलब बार बार वो अपनी बातों को पलट देती है, तो कहीं ना कहीं वो गोल गोल हमें घुमा रही है, झूठ बोलती है, ये तो पता चला। और जैसा कि वो बोलती है कि मायके में खेतों में जाना पड़ता था पर मेरे ससुराल में खेतों पे नहीं जाना पड़ता। पर आज कुछ अजब ही दिखा। आज ये सुबह सुबह 9-9:30 बजे का वीडियो बना रही थी, तभी बताती हैं ये महुआ बीनने आई हैं। महुआ के जो फूल होते हैं या महुआ, ये बीन रही थी। पहले तो समझ में नहीं आया कि क्या कर रही हैं, ये जब जैसे जैसे 2-4 इनके शॉर्ट वीडियो आते हैं तो पता चलता है कि ये महुआ बीन रही हैं। तो जब निकलती ही नहीं हो भाई, तुम्हारा कहना था कि ये तो मैंने नहीं जाते, तो तुम महुआ बीनने कैसे आ गई। पहली बात मतलब कहीं ना कहीं शिवनंदिनी झूठ बोलती है, क्योंकि अभी इसकी शादी को 2-4 महीने ही हुए हैं, गिने चुने, मुश्किल से 6 महीने भी नहीं हुए मुझे लगता है, या 6 महीने ही हुए होंगे। अब ये बाहर निकलने लगी हैं, तो ये कुछ दिनों में खेतों में भी नजर आएंगी। तो ये अपने पति को, क्योंकि अभी लोग कहते हैं पति निकम्मा है, निठल्ला, कुछ करता नहीं है, अगर कुछ नहीं करता तो चलो खेतों पे क्यों नहीं जाता। तो अब शिवनंदिनी ये बोलने लगी कि मेरे पति खेतों में गए हैं। ठीक है, अब एक बात यहाँ शिवनंदिनी की पकड़ी जाती है कि खेतों पर नहीं जाते पर अब वो खेतों में जा रहे हैं। तो ये झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इन्हें पसंद नहीं कि इनके पति को कोई निकम्मा या निठल्ला लगे। पर जो सच है वो तो कोई नहीं बता सकता। शिवनंदिनी किसके किसके मुंह बंद करेगी, क्योंकि शिवनंदिनी खुद ही दिखा रही है कि उसका पति करता क्या है ना। कहीं जब पति से अनबन होती है तो वो पति की बुराई करती है, जब सास से अनबन होती है तो सास की। अब कल जो उसने वीडियो, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया था, कल ये कह रही थी, मतलब इन्होंने कैमरा मोबाइल रख दिया था और अपने पतिदेव और सास की जो बहसा बहसी चल रही थी उसका वीडियो इन्होंने चुपके से बनाया था। अब आज ये कह रही थी कि मैं कुछ भी करूं, मेरी किस्मत ही फूटी है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कुछ करने जाती हूँ कुछ हो जाता है। तो कुछ हो नहीं जाता शिवनंदिनी, आप खुद ही कर देती हैं, आप ऐसा कर देती हैं। अब इनको एक तरफ से ये डरी हुई भी रहती हैं कि सास जब आएगी तो चिल्लाएगी, सुबह भी चिल्ला कर जाती है और जब शाम को आती है तब भी चिल्लाती है, क्योंकि इनके काम ही ऐसे हैं। मतलब ये सुबह से जो ये उठती हैं और जो ये कैमरा पकड़ती हैं, तो वो कैमरा इनका रात तक पकड़े ही रहती हैं। काम ये करती हैं, इसमें कोई शक नहीं कि काम नहीं करती, लेकिन जो काम 1 घंटे का होता है वो 4 घंटे में हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो बनाती हैं। अब वीडियो भाई ये भी हो सकता है कि आप पहले अपना काम निपटा लें फिर वीडियो बनाए, तो सास की डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी। अब गलती तुम खुद ही करती हो, फिर कहती हो सास डांटती है, इसमें सास की गलती क्या है। 1 घंटे का काम यदि बहू 4 घंटे में निपटाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि सास चिल्लाएगी। लेकिन अब इसमें शिवनंदिनी की मजबूरी भी है। शिवनंदिनी की मजबूरी ये है कि अगर वो
डेली रूटीन अपना जो करती है वो दिखाएगी, तभी उसका व्यूज़ आएगा, तभी उसके पास कंटेंट आएगा, क्योंकि कंटेंट इसके पास कुछ है नहीं। अब कंटेंट हो भी क्यों, क्या कंटेंट होगा भाई? कंटेंट तो यही है कि सुबह उठती हैं, झाड़ू रखती हैं यहाँ पे कंधे पे और बस इनकी गाड़ी चल देती है। तो ये पूरे घर में झाड़ू लगाती हैं, उरिया डालती हैं, बर्तन धोती हैं, चाय बनाती हैं, यही सब डेली दिखाती है। डेली यही चीज़ हम देखते हैं। कल इन्होंने भैंसा भैंसी वाला वीडियो दिखा दिया कि भाई इनकी सास से ऐसा ऐसा चल रहा है, सास बंटवारा, थोड़ा सा कुछ होता है सास बंटवारा करवाने लगती। मतलब कल इनको कंटेंट मिल गया तो इनने कंटेंट डाल दिया और इनके पास कोई कंटेंट नहीं है। तो अब शिवनंदिनी की मजबूरी है कि शिवनंदिनी 1 घंटे का काम 4 घंटे में निपटाएगी, क्योंकि कंटेंट नहीं है। तो अब सुबह से जो ये करती हैं अपना काम, पूरे रात इन दिखाती हैं, उसी में इनका शॉर्ट वीडियो बन जाता है, उसी में लॉन्ग वीडियो बन जाता है। तो ये ऐसे इनका कंटेंट ही चल रहा है। लेकिन अब इस पे ये भूल जाती हैं कि अभी ये बहू हैं। अब सास जब छोड़ के इनको जाती है सुबह और जब घर आती है तब भी इनका काम नहीं हो पाता। अब आज की ही बात दे दो, बारिश हो रही थी, आसमान में बादल छाए थे, बूंदाबांदी हल्की हो रही थी ना, पता था कि बारिश होने वाली है और ये लिपाई पुताई का काम कर रही थी। तो अच्छा हुआ कि ये इतना वीडियो बनाते बनाते तब व्यस्त हैं कि शाम को 6 बज जाता है, तब भी ये बाहर ही झाड़ू नहीं लगा पाती हैं। शाम को 5 साढ़े 5 बजे ये बोल रही हैं कि अभी मैं ये कर रही हूँ, अब मैं जाके झाड़ू लगाऊँ। तो कौन सी बहू, मतलब झाड़ू लगाने का एक शाम का टाइम होता है, क्योंकि शाम को पूजा पाठ का टाइम, संध्या का टाइम होता है, झाड़ू नहीं लगाई जाती है, इन्हें पता होना चाहिए। तो या तो आप झाड़ू पहले लगा लीजिए, 4 साढ़े 4 के बीच में आप बाहर झाड़ू लगा लीजिए, फिर उसके बाद आंगन की लिपाई पुताई कर लीजिए, क्योंकि आपको लिपाई पुताई में आधे घंटे का काम है तो आप 2 घंटे लगाएंगे, क्योंकि वीडियो बनाती हैं। अब इन्हें पता था कि बारिश होने वाली, तो ये पहले ही जो इनकी किचन जो रसोई है जहाँ चूल्हा रखा है वहाँ पे चूता है, पानी टपकता है, तो वहाँ पे इनको पहले ही प्लास्टिक बिछा लेनी चाहिए थी, जब इन्हें पता था कि बारिश आने वाली है। लेकिन उन्होंने नहीं बिछाई। ये पतिदेव का इंतजार करती रही, इंतजार करते 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 कि पतिदेव आएंगे, और ये वीडियो बनाने में मस्ती कि हे भगवान मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी सास मुझे सुबह चिल्लाती है, शाम को आती है तो चिल्लाती है। इनका इसी इसी में इनने पूरा वीडियो निकाल दिया और बारिश जो थी वो आ गई, बारिश भी आ गई। इनकी लिपाई पुताई जो आधी अधूरी ने ढिग लगाई थी चूने या छुई से, वो आधी सही थी, आधी इनकी पानी में बह गई। और फिर इनके पतिदेव आते हैं किसी तरीके से, तो ये कहती हैं कि इस पन्नी में जादू है। जैसी वो पन्नी बिछती है बारिश चली जाती है। पतिदेव आए इंतजार करते करते और तब तक बारिश ख़त्म हो चुकी थी। पन्नी बिछाते हैं, बारिश ख़त्म। तो शिवनंदिनी जो काम जिस टाइम करना चाहिए वो टाइम पे हो नहीं पाता है, लेट लपेट कर देती हैं वीडियो बनाने के चक्कर में। तो तो स्वाभाविक सी बात है सास से डांट खाएंगी। अब सास तो लेके आई थी बहू, सास लेके आई थी, उसे पता था कि ये इनकी बहू सोशल मीडिया में एक्टिव है, बहू है, लेकिन वो तो ये मान के आई थी बहू है भाई। लेकिन अब ये नहीं पता था कि बहू यूट्यूबर और सोशल मीडिया में इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि वो अपना जो टाइम से काम निपटाना है वो कर ही नहीं पाती हैं। सुबह से उठती हैं, ब्रश मंजन नहीं करती हैं, पहले कैमरा पकड़ लेती हैं। हाँ तो बस गाय 8 बजा है, 7 बजा है, ये कंधे पे झाड़ू है, मैं मेरी रवानगी है, मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने, ये करने वो करने। तब इसलिए सास इसकी, वही मैं सोचूं कि सास आखिर ये घर में दिखाई क्यों नहीं देती है। दिन भर का तो समझ में आता है, लेकिन सुबह से कौन चला जाता है खेतों पे? सुबह से 7-8 बजे जब ये वीडियो बनाती है तब इसकी सास नहीं रहती। मतलब 7-8 बजे ही वो अपना पूरा डेरा पूरा लेके अपना खेत पे पहुंच जाती है। मतलब वो इतनी परेशान है इसकी सास कि ये बहू है कि क्या है। उठती है, ब्रश मंजन करती नहीं है, मुंह धोती नहीं है, बस इसका मोबाइल चालू हो जाता है। तो वो इतनी त्रस्त और परेशान है इसको देख देख के कि वो 7 ही बजे से खेत में पहुंच जाती है। जब लोग ब्रश उठते हैं, ब्रश मंजन करते हैं, चाय पीते हैं, तो उसकी सास नहा धो के 7 बजे से ही खेतों में पहुंच जाती है। मतलब इतना परेशान है वो शिवनंदिनी से। अब क्या करे, एक तो बेटा निकम्मा निठल्ला है, बहू लाई थी बेचारी इतने अच्छे से शादी करके, तो बहू सुबह उठते ही बहू जैसे उसके अंदर लक्षण ही नहीं है। शाम को झाड़ू लगाती है बाहर, कोई मतलब तौर तरीका ही नहीं है बहुओं वाले। बर्तन रखे रहते हैं, शाम को धुलते हैं बर्तन, जबकि ये सब 5 बजे तक हो जाना चाहिए। तो वो बढ़िया लेके बैठी रहती है, आराम से धोते धाते
7-8 बज जाते थी यही करते करते। अब सास सुबह की निकली रहती, वो भी चाहती है टाइम से खाना मिल जाए। अब टाइम से खाना मिलेगा कहाँ? जब बहू वीडियो बनाने में ही व्यस्त तो टाइम से खाना मिलेगा ही नहीं। और ऊपर से चूल्हे से बनाना, आग जलाना, धीरे धीरे खाना बनता है, दूध पकाना, चाय बनाना, सब काम इसका चूल्हे से ही होता है। गैस से चलो, गैस अभी नहीं मिल रही है अलग बात है, पर जब गैस मिल भी रही थी तब भी ये गैस में खाना इनके यहाँ, मतलब खाना तो चलो ठीक है, मायके में भी सिर्फ नंदिनी चूल्हे में ही बनाती थी, लेकिन चाय तो बना सकती है गैस में, पर चाय भी वो नहीं बना सकती। सासू माँ ताला डाल जाती हैं। तो जैसी सास वैसी बहू मिली है, दोनों की बराबरी की टक्कर है, कोई कम नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि शिव नंदिनी, अगर आगे का जीवन अच्छे से निकालना है, क्योंकि शिव नंदिनी की सिर्फ इतनी गलती है कि शिव नंदिनी टाइम से काम नहीं कर पाती है वीडियो बनाने के चक्कर में। वीडियो बनाने की मनाही नहीं है, लेकिन तुम ससुराल में हो तो पहले अपना काम कर लो। और काम करने, क्योंकि जो अभी 4 घंटे में कर पाती हो वो तुम 1 घंटे में निपटा लोगी, और 3 घंटे तुम्हारे पास बचेंगे आराम से। पूरा दिन है वीडियो बनाओ। हाँ, कंटेंट की कमी है तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन यदि तुम्हें अपने ससुराल में खुश रहना है, अपनी सास को खुश रखना है और सब कुछ अच्छे से चाहिए, तो काम जो है वो टाइम से निपटा लो, तो सास खुश रहेगी। तो तुम्हें ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरी सास सुबह चिल्लाती है जब जाती है खेतों पर, शाम को जब आती है तब भी वो चिल्लाती है, मैं चाहे अच्छा करूँ या बुरा, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और न ये कहने की ज़रूरत पड़ेगी कि छोटी छोटी बातों में मेरी सास बंटवारा करती है, ये कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फैमिली, चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।